लेकर सरकार को जमकर घेरा है। बड़ी दुखद घटना है और इसकी सीधी सीधी जिम्मेवारी सरकार, क्योंकि जो स्टेडियम कांग्रेस कार्यकाल में बने रखरखाव पिछले 11 साल में, तो कोई रखरखाव की तरफ ध्यान नहीं है और यही कारण है। अब बास्केटबॉल के पोल जिनको जंग लग गया उनकी भी देखिए, ये है कि इस सरकार को तुरंत उस परिवार में एक नौकरी देनी चाहिए और इनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए। पूरी तरीके से सरकार और सिस्टम की वजह से हुआ है। ये जो हादसा हुआ है ये केवल खेल और खिलाड़ियों और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति मौजूदा सरकार की लापरवाही का ही सबूत नहीं है, मगर बेरुखी और लापरवाही कहीं ना कहीं इस स्तर की बेरुखी और लापरवाही ये अपराध से कम नहीं है सरकार द्वारा। तो खिलाड़ियों की मौत पर सरकार जरूर सख्त नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार सरकार पर निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, प्रदीप शौकन जुड़ गए हैं। प्रदीप, देखिए, क्योंकि 2 खिलाड़ियों की मौत हुई और हालांकि ये काफी दुखद घटना भी है, सरकार तो सख्त नजर आ रही है लेकिन विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, 2 खिलाड़ियों की दर्दनाक जो है मौत हो गई है और उसके बाद जो है खेल मंत्री गौरव गौतम भी जो है सख्त नजर आए हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी दुख जताया है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ तौर पर कहा है कि जो सहायता राशि है उनकी तरफ से दोनों खिलाड़ियों को वो भी जो है उनकी भी घोषणा की है। और ऐसे में विपक्ष भी जो है लगातार निशाना साध रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी साफ तौर पर सरकार को दोषी ठहराया है और वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि इसके पीछे सिस्टम और सरकार है जो वो जिम्मेवार है। तो वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल खड़े किए और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं उसके लिए सरकार जिम्मेवार जो है। जी बिल्कुल प्रदीप, देखिए, फिलहाल की परिजनों को काफी रो रो कर बुरा हाल था और लेकिन सरकार द्वारा जो है वो सख्त एक्शन तो लिया गया है, साथ ही सहायता जो है वो परिजनों को दी जाएगी 5-5 लाख रुपए। इस पर तमाम जो परिजन हैं उनका कुछ रिएक्शन सामने आया है? जी देखिए, अभी तक उनका कोई रिएक्शन सामने नहीं आया क्योंकि ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो कोई रिएक्शन दे सके, क्योंकि परिवारों का जो हालात हैं वो बहुत ही नाजुक हैं। क्योंकि एक जवान बेटे का घर से जाना बहुत ही दुखदाई होता है हर किसी के लिए। और तो ऐसे में उनके परिवार के ऊपर जो कह सकते हैं कि जो स्थिति है वो बहुत ही गंभीर है और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि वो अभी सदमे में है। और लेकिन सरकार के द्वारा जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि 5-5 लाख रुपए की राशि जो सहायता के तौर पर दी जाएगी। और ऐसे में खेल मंत्री गौरव गौतम ने भी सख्त आदेश दिए हैं और उन्होंने कड़ा संज्ञान भी लिया है। और आपको बता दें कि उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई है जो कि ताऊ देवला स्टेडियम पंचकोला के अंदर कल होगी। जी बिल्कुल प्रदीप, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से कल 2 खिलाड़ियों की जान चली गई और इस मामले पर जांच जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है, अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। और इस बीच आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जो है वो विपक्ष लगातार सरकार पर गंभीर सवाल भी उठा रहा है। और ऐसे में कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े जरूर हो रहे हैं कि खिलाड़ियों की जान से आखिरकार खिलवाड़ क्यों हो रहा है। क्या ये माना जाए कि खेल मैदानों के रखरखाव में लापरवाही बरती जा रही है?